चलिए प्री स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन देखिए। पानी, मछली, ऑक्टोपस। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें किस प्रकार संबंध है ये पूछ रहा है आपको। ए बी सी 4 ऑप्शन है, ये इसमें कौन सही होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल घंटी दबा दीजिए। और देखिए, मछली कहाँ रहती है? पानी में। ऑक्टोपस कहाँ रहता है? पानी में। दोनों पानी में रहता है। ये दोनों ऑक्टोपस, मछली और दोनों पानी में। तो ऐसा ऐसा बनेगा फिगर, ऑप्शन ए। आपका फर्स्ट का ए राइट आंसर होगा दोस्तों। चैनल से जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। इसका राइट आंसर बताइए। सागर, मछली, नाव, इसमें किस प्रकार संबंध है? ए बी सी डी। प्रिय दोस्तों, ये प्रश्न हूबहू आएगा। ऐसा ही प्रश्न आपका पेपर में हूबहू आएगा। आप निश्चिंत रहिए, आप बस केवल रेगुलर बने रहिए। सागर में नाव और मछली दोनों रहती हैं। सागर में तो ये आपका चित्र फिगर बनेगा आपका। तो कौन सा सही है? तो जो डायग्राम बना हुआ है ऑप्शन बी में दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा दोस्तों। क्वेश्चन समझ में आ गया? ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों हर एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अब इस क्वेश्चन को आप जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा? क्वेश्चन ए बी सी डी। ऐसे क्वेश्चन को आप बार बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत कम समय में आ जाएगा। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। 7 6 5 2 3 3 98 क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या उसमें क्या आएगा? ठीक ना, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा उसको बताना है दोस्तों। तो सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। ये 7 और 2 दिया है, तो 7 और 2 कौन सा मेथड लगेगा इसमें? 98 आएगा। तो 7 का हम वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 का वर्ग 49 कर दिए। 7 का अगर वर्ग करेगा तो 49 कर दिए। 49 का 2 में मल्टीप्लाई कर दो, यानी गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा? 98 आ गया। 98 दिया है। अब कॉलम नंबर 3 में देखिए, जो कॉलम 3 दिया है उसमें देखिए 5 और 3। तो देखो 5 का हम वर्ग कर देंगे, तो 5 का वर्ग करेंगे तो हम 25 आएगा। और जो 25 आएगा उसमें 2 का गुणा कर दी, 3 का गुणा करना है, 3 का, ठीक ना। 5 का वर्ग करके 3 से गुणा कर देंगे, ठीक। तो 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। और 25 में 25 3 75, यानी 75 आ गया। उसी वो 75 दिया है आपका। उसी तरह सेम टू सेम उसका करेंगे। 6 का वर्ग करेंगे, 6 का वर्ग 36 हो जाएगा। उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, यानी 3 का गुणा कर दो उसमें,
तो 3 से गुणा करोगे तो कितना होगा? तो 36 18, 3 तिली के 9, 9 1 10, 136 18 यानी 108, 108, 108 दिया है कहीं? माने क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए राइट आंसर। हाँ, क्वेश्चन समझ में आया? एकदम क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ठीक ना? आप क्वेश्चन समझते हुए चलेंगे हम लोग, ये नहीं कि केवल आंसर बताना है, इसको क्वेश्चन समझ के चलना है कि पेपर में आए तो हम उसको कर सकें। लुप्त संख्या बताइए। 12 9 36 108 72 998, इसमें कैसे बताइए? आपको 40 सेकंड दिया जा रहा है, बताइए उसको। प्रिय दोस्तों, आपको 40 सेकंड दिया जा रहा है, आपको बताना है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन कौन होगा? ए बी सी डी, कौन सा होगा? 40 सेकंड है आपके पास, बताइए। ये सब बड़ी संख्या है, ठीक ना? अगर बड़ी संख्या हो सोल्व करिए, कैसे करेंगे इसको? देखो 12 दिया है, ये 9 दिया है, 12 और 9 का गुणा करिए। 12 और 9 में क्या करेंगे तो 108 आएगा। 12 और 9 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 108 आएगा। 108 दे दिया, आया है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, कॉलम देखिए 9 और 8 का गुणा करिए। 9 और 8 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 72 आएगा। 72 आ गया। उसी प्रकार देखिए उसको करेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। 36 में 9 का भाग दे दीजिए इसे। जब गुणा करने पर उतना आ रहा है तो भाग करने पर देखो, दो राशियों को गुणा करने पर अगर आ रहा है आपका आंसर, ठीक ना, तो उसमें से अगर एक राशि दी गई हो तो क्या करते हैं, दूसरा निकालने के लिए उस जो दी गई राशि उससे भाग दे देते हैं। क्या करते हैं? भाग दे देते हैं। तो 36 में 9 से भाग दे दीजिए तो 4 आ गया। तो क्या आ गया? आंसर 4 आ गया। क्वेश्चन 3 का बी आंसर होगा, राइट आंसर बी। दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। अगला क्वेश्चन, दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात करना है दोस्तों। आपको 40 सेकंड दिया जा रहा है। ए बी सी 4 ऑप्शन है, इसमें आपका कौन सा आंसर होगा उसको बताना है। देखिए 7 12 24 13 18 3 91 216। अब क्वेश्चन मार्क में वहाँ पे क्या आएगा इसको बताना है दोस्तों। देखिए पहले में आएंगे कॉलम में 7 और 3 में क्या करें कि 91 आ जाए। 12 और 18 में क्या करें कि 216 आ जाए। उसी तरह 24 और 3 में देखिए 7 और 13 को क्या करें, 7 और 13 का आपस में अगर हम गुणा करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 91 आएगा।
आ गया 91। उसी तरह प्रिय दोस्तों देखिए 12 और 18, 12 और 18 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 और 18 का गुणा करेंगे तो 216 आएगा। उसी तरह 216 दिया है। इसी तरह क्या करें हम, कॉलम नंबर 3 में आइए, 24 और 3 का क्या करें, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 72 आ गया, यानी 72 72। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 4 का बी आंसर सही होगा। राइट आंसर आपका बी सही होगा, यानी 72। देखिए दोस्तों हमको फास्ट नहीं भागना है, ठीक ना, हमको समझ कर चलना है। अगर एक बार समझ लिए आप तो क्वेश्चन ज़्यादा करने से नहीं मतलब है, क्वेश्चन आने से मतलब है। अगर हम पेपर में आ जाए तो हम उसको सॉल्व कर ले, ऐसे करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सब पढ़ लिए और क्वेश्चन आ रहा है पेपर में तो डाउट हो जा रहा है, उसमें क्लियर नहीं हो पा रहा है आपका, तो क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। अगला देखिए, बीवीएस लक्ष्मण क्रिकेट ध्यानचंद्र, ठीक ना, बीवीएस लक्ष्मण का जो है क्रिकेट से है तो ध्यानचंद्र का किससे संबंध है इसे भी बताना है। ध्यानचंद्र को सभी जानते हैं, ध्यानचंद्र को क्या कहता है, हॉकी के जादूगर कहा जाता है। ध्यानचंद्र को क्या कहा था, हॉकी के जादूगर। तो इसमें संबंध बताना है दोस्तों। तो कौन सा ये होगा साथियों बताइए। लक्ष्मण आप सभी लोग जानते हैं कि बीवीएस लक्ष्मण क्या हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं, वो क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। तो दो ध्यानचंद्र जी हैं, वो क्या करते हैं, वो हॉकी खेलते हैं। तो हाँ बीवीएस का क्रिकेट हो गया, तो उसी तरह बताना ध्यानचंद्र जी का संबंध किससे है, हॉकी से है। तो इनको हॉकी का क्या कहते हैं, जादूगर कहते हैं, यानी ए 5। क्वेश्चन नंबर 5 का ए राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, उपयुक्त अनुपयुक्त प्रकाशित करना। देखो जिस प्रकार उपयुक्त अनुपयुक्त है, जिस प्रकार संबंध उपयुक्त का अनुपयुक्त से है, उसी प्रकार प्रकाशित करना का संबंध किससे होगा। प्रकाशित करना, देखो उपयुक्त अनुपयुक्त यानी विपरीत है, उपयुक्त का अनुपयुक्त। उसी प्रकार प्रकाशित करने का क्या होगा, छुपाना होगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा आपका सही है उसको प्रिय साथियों आपको बताना है। आपको 40 सेकंड दिया जा रहा है, क्योंकि पेपर आपका आएगा तो एक क्वेश्चन के लिए 48 सेकंड आपके पास रहेगा, ठीक ना, क्योंकि 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने होंगे। तो क्वेश्चन 6 का कौन सा आंसर सही है, सी। अगला क्वेश्चन देखिए, सुभाष चंद्र बोस उड़ीसा। तो महात्मा गांधी, देखिए जिस प्रकार सुभाष चंद्र बोस का संबंध उड़ीसा से है, उसी प्रकार महात्मा गांधी का संबंध किससे है, इस बताना है आपको। 40 सेकंड है,
आप बताइए कौन सा आंसर सही है। देखो, सुभाष चंद्र का जन्म उड़ीसा में, तो गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ, उसी को बताना है आपको। गुजरात। जन्म कहाँ हुआ, गुजरात। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, जुआरी कसिनो क्लर्क का संबंध किससे है, जल्दी बताइए। क्लर्क का संबंध किससे है, ए साइट, बी भोजनालय, सी कार्यालय, डी रंगमंच। आप लोग सभी लोग जानते हैं इसका संबंध किससे होगा, जल्दी बताइए। जुआरी जुआ कसिनो में खेलता है, तो क्लर्क कहाँ काम करता है, कार्यालय में। क्लर्क कार्य कहाँ करेगा, अक्सर कार्यालय में, ठीक ना। तो आपका 8 का बी, सॉरी ए का सी, ऑप्शन नंबर सी। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, बताइए दोस्तों। इसमें त्रिभुज बताना है। चालीस सेकंड है आपके पास, बताइए कौन सा सही है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका क्वेश्चन में आना है। दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। इस प्रकार ये 16 हो गए, सिंगल आकृति वाले हो गए ये। अब फिर देखिए, देखो इसमें दो दो आकृति भी बन रहे हैं त्रिभुज। देखो 4 और 5 को मिला के 1 हो जाएगा, ये 3 और 6 को मिला के 1 हो गया, ठीक ना। तो इसमें कितने होगा, इसमें 4 त्रिभुज बन रहे हैं। इसमें 4 त्रिभुज बन रहे हैं, फिर इसमें भी 4 त्रिभुज बनेंगे आपको, दो दो को मिला के, ठीक। तो 4 इसमें हो गए, 4 उसमें हो गए, 8 हो गए। अब फिर जो 3 आकृति से बन रहे हैं, देखो 3 आकृति से भी बनेंगे। देखिए ये हो गया आपका, इस तरह ये आपका ये बनेगा 3, और आपको ये इधर वाला 3 मिला के 8, 6, 5 मिला के 1 हो गया। अब एक हो गया 9, 11, 12 मिला के, और एक हो गया 13, 14, 15, ये भी 4 हो गए। 16, 4, 4, 4 हो गए। अब इसमें बड़ा त्रिभुज वाला देखिए, देखिए एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, 2 त्रिभुज बड़ा वाला बना। अब एक के वाला ये भी बना और एक
ये भी बना, तो 2 उसमें बना, 2 इसमें, 4 होगा ये भी टोटल। अब टोटल इसमें काउंट करिए, 16, 4 + 4 + 4 + 4, तो 32 हो गए। टोटल कितने हो गए? टोटल आपका कितने बन गए? 32 आकृति बने हैं। तो 9 का ए, 9 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया? अगला क्वेश्चन, दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। देखिए दर्पण प्रतिबिंब, ठीक ना, ये दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, दाएं का बाएं बनता है, ठीक ना, ऊपर का नीचे नहीं बनता है, बस केवल क्या होता है इसमें दाएं का बाएं बनता है। और इसको आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है। ए बी सी 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही है। प्रिय दोस्तों, आप लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और केवल अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। बताइए दोस्तों। आपके पास 40 सेकंड है, क्योंकि पुलिस, यूपी पुलिस भर्ती में आपको एक क्वेश्चन के लिए 48 सेकंड दिया जाएगा, मतलब 48 सेकंड टाइम रहेगा। वैसे तो 120 मिनट का है और 150 क्वेश्चन करने हैं। देखिए ऐसे बना लेंगे हम लोग। अब इसमें क्या होगा, इसमें केवल दाएं का बाएं होगा, ठीक। ये बन गया आपका, केवल आप दाएं का बाएं होगा, इसको ध्यान रखिएगा। कैसे बनेगा आपका, ये आपका ऐसे हो गया। अब नीचे एक, हाँ ये ऐसे बनेगा, ठीक ना। ठीक, तो ये किस ऑप्शन में दिया है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बी होगा। क्वेश्चन समझ में आया? देखिए जब भी दर्पण वाला दे तो ये आपको ध्यान रखना है कि दर्पण में जब भी बनेगा आपका प्रतिबिंब तो दाएं का बाएं बनता है, ऊपर का नीचे नहीं बनता। बस क्या होता है, चेंज होता है, दाएं का बाएं चेंज होता है, ठीक ना। देखिए दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। इसमें लुप्त पद ज्ञात करना है। 16, 24, 36, क्वेश्चन मार्क 81। देखिए 16 1.5 से गुणा किया है, इस प्रकार 24 का 1.5 से 24 से गुणा किया, 16 में 1.5 से गुणा, फिर 24 में 1.5 से गुणा, फिर 36 में क्या करेंगे 1.5 से गुणा करेंगे तो 54 आएगा। 54 को फिर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1.5 से गुणा करेंगे तो 81 आएगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा, 54, यानी क्वेश्चन ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी। इसको इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा 54। क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए।
दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब इसमें अगला क्वेश्चन बताना है आपको। देखिए देखो क्या करना है कुछ, देखो इसमें सीरियल नंबर दिया 3 4 5 6, 4 तो सीरियल नंबर में दिया है, इसके बाद 2 छोड़ दिया है, 7 और 8 छोड़ दिया है, इसके बाद 9 10 11 12 12। देखो इसमें 4 फिर सीरियल नंबर से दिया है, और इसके बाद 13 14 2 छोड़ दिया है, और फिर इसके बाद सीरियल नंबर 4 रहेगा, 15 16 17 18 यहाँ तक रहेगा सीरियल नंबर। ऐसे करके दिया है आपको, तो कौन होगा? ऐसे भी कर सकते हैं, जोड़ कर भी कर सकते हैं आप। जोड़ दीजिए, तब पे जोड़ के देखिए, जोड़ते 2 4 2 4, इसमें जोड़ते जाइए तो आ रहा। फिर श्रृंखला वो देखिए 4 में 2 जोड़े 6 आएगा, फिर 6 में 4 जोड़ दे 10 आ गया, 6 में 4 जोड़ 10 आएगा, फिर 10 में 2 जोड़ दिया, फिर 12 में 4 जोड़ दीजिए। हाँ ये नियम ठीक ना, यही नियम लगेगा आपका। 12 4 16, ये आपका नियम लगेगा ठीक ना। जो मेथड रहेगा आपका यही मेथड काम करेगा इसमें, यानी 2 जोड़ना है, फिर 4 जोड़ना, एक एक छोड़ के जोड़ना है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, डी। दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। 57 62 31 36 18। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा बताना है। 40 सेकंड है आपके पास दोस्तों, आप क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए 57 दिया है, तो इसमें किसमें 5 जोड़ा है। अब इससे भाग कर देंगे 2 से तो क्या आ जाएगा 31 आएगा, फिर 5 जोड़ दिया 36 आ गया, फिर 36 को 2 से भाग कर दिया 18 आ गया, फिर 18 में क्या करेंगे, एक बार 5 जोड़ा, फिर 2 से भाग दिया, फिर अगला में 5 जोड़ा, फिर 2 से भाग दिया, फिर क्या करेंगे अब 5 जोड़ेंगे और फिर भाग देंगे ठीक है ना, यानी 5 जोड़ेंगे। 18 में 5 जोड़िए 23 आ गया। तो इसका आंसर कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों 23 होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। आंसर नंबर ए राइट आंसर। दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। 2 7 17 32 52। इसका आंसर बताइए। बताइए अगला पद कौन सा होगा? दो में 5 जोड़िए 7 आ गया, 7 में 10 जोड़ दे 17 हो गया, 17 में 15 जोड़ दीजिए 32 आ गया, 32 में 20 जोड़ दीजिए 20, अब 52 में 25 जोड़ दीजिए। देखो
ये 5, 10, 15, 20 यानी 5 का अंतर बढ़ रहा है, ठीक ना। 5 का करके क्या है, बढ़ रहा है। तो 52 में हम 25 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 77। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये प्यारा सा क्वेश्चन है प्रिय साथियों, इसका आंसर दीजिए। ये हर एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है और आपके भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा त्रिभुज का, और इसका आप आंसर बताइए। और आपको 40 सेकंड दिया जा रहा है, 40 सेकंड के अंदर बताना है आपको। ठीक है, हम पहले एक एक खाने को जोड़ देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया, 9 और 10 हो गया, 10 त्रिभुज हो गए। आप देखिए अब दो दो खाने वाले को बनाएं, इसमें दो आकृति से जो मिलकर बन रहे हैं उसको हम काउंट करेंगे। इसको बन के एक बन गया, फिर इस 2 और 4 को, 3 और 4 को, 1 और 3 को मिला के, तो ये भी 4 बन गए। इसमें 4 त्रिभुज बन गए। देखिए 5 और 6 को एक मिलाकर एक बनेगा। फिर 6 और 7 को मिलाकर बनेगा। फिर 5 और 8 को मिला के बनेगा, और फिर 7 और 8 को मिला के बने, इसमें भी 4 त्रिभुज बनेंगे। तो 4 ये हो गए। फिर 1 और 9 और 10 को मिला के, तो अब क्या होगा, अब 3 आकृतियों से मिलकर जो बनता है उसको काउंट करेंगे। देखिए आप देखिए इसमें 3 जो आकृति मिला के बने हैं उनको काउंट करेंगे। देखिए एक आपका हो गया, ये त्रिभुज बन गया एक, और एक इस साइड से बना, 2 त्रिभुज इसमें बन गए। एक बन रहा है आपका, ये बन रहा है, एक इस साइड से बन रहा है, ये 2, 2, 4 हो गए। अब 4 आकृति से बन के ना, देखिए ये आपका ये बन गया, एक त्रिभुज हो गया। एक आपका ये बन गया, 2 ये हो गया, 2 बन गए। दो ये हो गए। एक आपका ये बन रहा है। और एक पूरा बन रहा है, ठीक ना। तो 3 ये हो गया आपका। अब इसको सबको जोड़ दीजिए, जोड़ने पर कितने आ रहा है, 28। सी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इस आंसर का सी राइट आंसर है। देखिए इसमें एक प्रकार का दिया हुआ समीकरण सत्ता है, ठीक ना। अब इसमें बताना है आपका कौन सा होगा। पहले को देखें कैसे सॉल्व किया है, फिर दूसरे को देखें कैसे सॉल्व किया है। अब उसी के अनुसार हम तीसरे को सॉल्व करेंगे जो दिया हुआ है। देखिए 27 @ 22 बराबर 25। 25 कैसे आया, किस मेथड से आया, उसी प्रकार हम लगाएंगे उसको। बताओ क्या किया है। 27 में से
22 घटा दीजिए, 5 आ गया, 5 का वर्ग कर दीजिए, 25 आ गया। अब दूसरे पर आइए, देखो 39 में से 33 घटा दीजिए, कितना आ गया, 6 आ गया, और 6 का वर्ग कर दीजिए, 36 हो गया। 36 वहाँ पे दिया हुआ है। उसी प्रकार क्या करेंगे, 25 में से 22 घटाएंगे, और जो आएगा घटाने के बाद उसका वर्ग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यानी 25 में से 22 घटाएंगे और जो आएगा उसका वर्ग कर देंगे। 25 में से 22 घटाएंगे 3 आएगा, 3 का वर्ग करेंगे 9 आएगा। ऑप्शन डी, डी ऑप्शन इज राइट आंसर दिस क्वेश्चन। तो आपका 9 आंसर आएगा। समझ में आया? तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। देखिए सेम क्वेश्चन पिछले वाला है, ठीक ना, उसी तरह सोल्व करना है। देखिए किस प्रकार सोल्व करना है इसको। बताइए, आंसर बताइए। जो पहली बार आए हैं चैनल पर, आप चैनल को सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबा देना दोस्तों। देखिए ऐट द रेट किसमें गुणा हैज द रेट के प्लस कर देंगे। तो 14 19 में 2 का गुणा करो प्लस जोड़ दो तो कितना आएगा, 51 दिया है। उसी प्रकार हम दूसरे समीकरण में यहाँ पे गुणा हो जाएगा, वहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो 14 में 3 का गुणा करो और फिर जोड़ दो तो 42 आएगा, फिर 9 जोड़ दो तो 51 आ गया। तो 51 आ गया। फिर उसी तरह क्या करेंगे, 15 ऐट द रेट, ऐट द जो रेट है वहाँ पे गुणा कर देंगे और इसके बाद उसमें प्लस जोड़ देंगे। 15 गुणा 3 प्लस 6, 15 3 45 और 6 जोड़ दीजिए तो 51 आ गया। तो क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। अगला पद ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन का नंबर पे आप मत जाना, ठीक ना। इसका आंसर दीजिए। 3 20 38 52 75 82 114। अब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा उसको बताना है दोस्तों। 3 में जोड़ दीजिए 17 जोड़ दीजिए, 20 में 18 जोड़ दीजिए, 38 में 14 जोड़ दीजिए, 23 7 32 जोड़ दीजिए, इसमें 114 आ गया। इसमें कभी ज़्यादा कभी कम डिफरेंट है। देखिए इसका भी हम डिफरेंट निकालेंगे, ठीक ना, अंतर।
ये 7 1 आ गया, 4 आ गया, 7 9 जो 9 आ गया, ये देखिए ये कवर हो गया, ये 2 कवर हो गया, ये 2 का वर्ग है, ये 9 3 का वर्ग है, 16 16 4 का वर्ग है, 25 क्या है, 25 5 का वर्ग है, 25 का होगा 5 का वर्ग हो गया। उसी तरह क्या हो जाएगा, 6 का वर्ग, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग। तो 6 का वर्ग तो मानो 6 का वर्ग मानो 36 हो जाएगा। बत्तीस में से 36 घटाओ तो कितना आएगा, माइनस 4 आएगा। अब उसमें से 4 घटा दो तो 110 आएगा, 110 110 आ गया, तो 110 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रिय साथियों, आप अगला पद ज्ञात कीजिए और इसका आंसर बताइए। आपको 40 सेकंड दिया जा रहा है और आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। 4000 जो 96 है उसको 4 से भाग दीजिए तो कितना आ गया। उसी प्रकार 4 से भाग करिए तो 256 आ जाएगा, फिर 4 से भाग करिए तो 64 आ गया, फिर 4 से भाग करिए, 64 का 4 से भाग करो कितना आएगा, 16 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 16, तो 16 कौन सा ऑप्शन है, सी, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।